नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 11C को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 11C के पहले क्वेश्चन को। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है आकृति 11.25 में एक ही वृत्तखंड में बने कोण के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, एक जीवा खींची गई है, यहाँ पर एक दीर्घवृत्त खंड बन रहा है, यहाँ पर एक लघुवृत्त खंड बन रहा है, एक दीर्घवृत्त खंड बन रहा है। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं समान होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि वृत्तखंड में बने कोणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दीर्घवृत्तखंड में पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि दीर्घवृत्तखंड में बने कोण। तो पहले दीर्घ हमने लिख दिया। ठीक है, दीर्घवृत्तखंड में जो बनने वाले कोण हैं, यहाँ पर आप देखिएगा ACB एक कोण ये बन रहा है, यानी एंगल ACB एक कोण हो जाएगा। दूसरा कोण कितना हो जाएगा AEB, तो दूसरा कोण हो जाएगा AEB हो गया दूसरा कोण। ठीक है, अब देखेंगे लघुवृत्तखंड में। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले लघुवृत्तखंड में। लघुवृत्तखंड में कौन सा हो जाएगा ADB, तो एंगल ADB हो जाएगा। और दूसरा कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा AFB, ये वाला एंगल AFB ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों को हमने बता दिया। अब देखेंगे दूसरे में कहा गया आकृति 11.26 में बने कोण PRQ। यहाँ पर आप देखिएगा PRQ ये वाला कोण की बात कर रहा है। 45 अंश तथा PSQ का मान बताइए, PSQ का मान बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह एक रेखा खींची गई है, मतलब एक जीवा खींची गई है जो इसको दो भागों में विभक्त कर रही है। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड में इस वाले वृत्तखंड में दोनों कोण बने हैं। तो यहाँ पर PSQ का मान कितना होगा, तो PSQ का मान इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल PSQ बराबर होगा 45 अंश के। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है आकृति 11.27 में ACB बराबर x अंश, ACB आपको x अंश दिया गया है। तो ADB AD और B आपको, और AEB आपको पूछा गया है कि कितने कितने मान के होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, दो विभक्त कर रही है दो भागों में वृत्त को। तो यहाँ पर अब जो कोण आपको पूछे गए हैं, E पूछा गया है, D पूछा गया है, और इसका मान x दिया गया है। तो देख सकते हैं ये तीनों एक ही वृत्तखंड में है। तो एक ही वृत्तखंड में अंकित एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो क्या होगा, ये इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा ADB बराबर हो जाएगा, कितना बराबर हो जाएगा, x के बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, एंगल AEB भी बराबर होगा x के। तो तीनों कोण x के बराबर होंगे, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, और ये भी x के बराबर होगा। ठीक है, आप देखेंगे चौथे क्वेश्चन में। तो चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आकृति 11.28 में बने कोणों की संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को छांटिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.28 आपको बनाया गया है चित्र से। देखिए, आपको दिया गया है कोण दिया गया है एंगल BDC, एंगल BDC, एंगल BDC, एंगल BDC आपको दिया गया है, इस कोण की बात कर रहा है। और BAC इस कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वृत्त दो वृत्तखंडों में विभक्त किया गया है। तो ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड की कोण है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि ये कथन सत्य है, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये सत्य होगा। अब देखेंगे दूसरे में दिया गया है BDC, तो BD और C ये हो जाएगा। और इसी प्रकार BCA, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखेंगे तीसरे में कहा गया है ACB, तो ACB पहले जोड़ लीजिए, AC और B, ACB इस वाले कोण की बात कर रहा है। फिर ADB इस कोण की बात कर लिया है, A और D और B इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो ये वाला कोण आप देख सकते हैं। इसको यदि हम मान लेते हैं एक वृत्तखंड, इसको मान लेते हैं, इसको छोटे वाले को एक बड़े वाले को, तो एक देखेंगे दोनों एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। तो यह भी सत्य होगा। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे में देखिए BDA, तो BD और A ये वाला इस वाले कोण की बात कर रहा है, BDA और CDB, तो C कहाँ पर है, CD और B, CDB इस C और D और B इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह भी असत्य है। तो यहाँ पर हमने असत्य लिख दिया। अब देखेंगे चौथे में दिया गया है एंगल ACD, एंगल A और C और D, एंगल ACD इस वाले कोण की बात कर रहा है। एंगल DBA, एंगल DB और A। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस वाले को यदि मान ले एक वृत्तखंड मान ले छोटे वाले को, इस बड़े वाले को, तो बड़े वाले में दोनों कोण B, यहाँ पर जो बीच में लिखा है C वाला और B वाला, तो C देख लीजिए और B देख लीजिए, दोनों एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। तो यह भी मतलब सत्य होगा। ठीक है, तो यह कोण सत्य होगा, यानी ये भी ऑप्शन सत्य होगा। तो ये पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है आकृति 11.29 में ACB के बराबर निम्नलिखित में से कौन सा कोण है ACB, यानी C वाले के बराबर कौन है। तो यहाँ पर देखिए एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। इस कोण का क्या नाम है, AD और B। तो ADB यहाँ पर आपको दिया गया है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11C कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।